मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। मित्रों प्रस्तुत है समकालीन कलाकारों का 5वां अंक और आज के अंक में हम जानेंगे समकालीन भारतीय कलाकारों में सुधीर रंजन खास्तगीर, हरिहर लाल मेढ़, श्रीधर महापात्र, सुखबीर सिंह सिंघल और सैयद हैदर रजा के बारे में। मित्रों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र पर आपको मिल जाएगी। तो फिर आइए समकालीन कलाकारों के बारे में जानते हैं। सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर रंजन खास्तगीर का जन्म 24 सितंबर 1907 ईस्वी को चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। सुधीर रंजन ने 1929 में कला भवन शांति निकेतन से स्नातक किया। यहाँ उनके कला गुरु थे नंदलाल बोस। सुधीर रंजन खास्तगीर बंगाल के पुनर्जागरणकालीन कलाकारों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। रंजन ने अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, कोणार्क, एलिफेंटा आदि स्थानों पर चित्रों व मूर्तियों का गहन अध्ययन किया। कुछ समय ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में चित्रकला के अध्यापक भी थे। फिर 1936 से देहरादून के दून स्कूल में शिक्षण कार्य किया। 1937 में उन्होंने यूरोप का भ्रमण किया और पाश्चात्य कलाविदों से चित्रकला की बारीकियां सीखी। इंग्लैंड में उन्होंने कांस्य ढलाई का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। 1937 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी को इलाहाबाद में आयोजित किया था। 1956 में खास्तगीर राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य बने और यहाँ उनके प्रसिद्ध शिष्य मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार जैसे कलाकारों ने प्रशिक्षण पाया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। पद्मश्री पाने वाले वे प्रथम कलाकार माने जाते हैं। 27 मई 1974 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। खास्तगीर ने किसी निश्चित शैली में कार्य नहीं किया बल्कि भिन्न भिन्न शैलियों में प्रयोग किए, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, लाइन कोट, चारकोल चित्रण, कैनवास पेंटिंग, तैल चित्र, पेंसिल स्केच तथा कोई भी रंग रेखा या कोई भी ऐसी शैली न थी जिस पर उन्होंने कार्य न किया हो। खास्तगीर के चित्रों में भारतीय जनमानस और उसकी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। खास्तगीर के आरंभिक चित्र बंगाल शैली के वास तकनीक और टेम्परा माध्यम में निर्मित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से श्याम वर्ण कन्या, बुढ़ापा, यौवन, व्यथा, माँ, निर्धन आदि का चित्रण किया गया है। उनके तैल चित्रण में मुख्य रूप से संथाल लवर्स, पुजारिन, माँ और शिशु, हेल्पिंग हैंड, बांसुरी वादक, बाउल डांस, प्रकृति मिलन, राधा कृष्ण, भिक्षुणी, नृत्यांगना, मीराबाई, ढोलकिया, दो बहनें, पक्षी लिए महिला, भगवान बुद्ध आदि के चित्र प्राप्त होते हैं। खास्तगीर ने अनेक मूर्तियों का निर्माण भी किया है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि की मुखाकृति बनाई हैं। उन्होंने सीमेंट, कंक्रीट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टेराकोटा आदि माध्यम में अनेकों मूर्तियों का निर्माण किया, जिनमें प्रमुख रूप से युगल प्रेमी, भिक्षुणी, नववधू, माँ, प्रार्थना आदि शामिल हैं। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत खास्तगीर की चित्रकला और मूर्तिकला कला जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। हरिलाल मेढ़। हरिलाल मेढ़ का जन्म 14 जून 1906 ईस्वी को वाराणसी के एक मेढ़ परिवार में हुआ था। वर्ष 1931 में लखनऊ कला महाविद्यालय से आसित कुमार हल्दर के निर्देशन में ललित कला में डिप्लोमा प्राप्त किया और फिर वर्ष 1935 में शांति निकेतन में नंदलाल बोस के निर्देशन में कला प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने लखनऊ वास शैली में पेंटिंग का कार्य किया। 1936 में उनकी नियुक्ति लखनऊ कला विद्यालय में अध्यापक के रूप में हो गई। फिर 1962 में प्राचार्य भी बन गए। हरिलाल मेढ़ अपने कला गुरुओं आसित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, वीरेश्वर सेन, हिरण्मय राय चौधरी और ललित मोहन सेन से अत्यधिक प्रभावित थे। हरिलाल मेढ़ को छवि चित्रों में महारत हासिल थी। उनके बनाए मोतीलाल नेहरू का आदमकद तैल चित्र उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदर्शित है।
हरिहर लाल मेढ़ के सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रों में वॉस तकनीक में बनाए गए मेघदूत श्रृंखला के चित्र हैं। इस श्रृंखला में यक्षिणी के यक्ष के पुनर्मिलन की प्रत्याशा, आकाशीय बिजली का भयंकर रूप, मेघ का गर्जन, प्रकृति का बदलता परिदृश्य, जीव जंतु की सुखद मना स्थिति, मयूर का नृत्य, कोयल की कू कू, बादलों के मध्य से हिमालय का झांकना, पक्षियों का मदमस्त होकर विचरण करना, यक्षिणी का वीणा वादन आदि का मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है। हरिहर लाल मेढ़ के मेघदूत श्रृंखला पर आधारित 12 चित्र आज राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के स्थायी संग्रह में हैं, जिनके शीर्षक हैं मेघ के सहयात्री मानसरोवर जाते हुए राजहंस, इंद्रधनुष से मंडित मेघ, दावाग्नि शामक मेघ का आम्रकूट पर्वत पर विश्राम, आम्र वृक्षों से आच्छादित आम्रकूट पर्वत, आंसुओं से भीगी वीणा को पोंछती यक्षिणी, रूखी अलखों को कपोल से हटाती यक्षिणी, मेघ द्वारा मालिनों को छायादान, प्रेमिका का रत्नदीप को बुझाने का असफल प्रयास। निर्वासित यक्ष द्वारा मेघ का स्वागत, कुतूहल पूर्वक मेघ दर्शन, मिठ बोली मैना के साथ वार्तालाप, मेघ द्वारा कृष्णाभिसारी का मार्गदर्शन। हरिहर लाल मेढ़ के अन्य प्रमुख चित्रों में पुष्प चयन करती हुई युवतियां, अभिसारिका, उज्जैनी के अंतःपुर में मेघ का प्रवेश और स्वागत, अलकापुरी में यक्षिणी के यहाँ मेघ का आगमन, प्रणय लीला, विरह इत्यादि। श्रीधर महापात्र पुरी भगवान जगन्नाथ मंदिर और पट चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रीधर महापात्र का जन्म 1912 ईस्वी में पुरी उड़ीसा में हुआ था। श्रीधर महापात्र का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो जगन्नाथपुरी मंदिर के मूल शिल्पियों की वंश परंपरा से था। श्रीधर महापात्र के पिता श्री गिरधारी महापात्र उड़ीसा की परंपरागत शैली के अद्वितीय मूर्तिकार थे। महापात्र पर वैष्णव संप्रदाय की भक्तिवादी परंपरा की छाप बड़ी गहरी थी। उनकी कृतियां विराग के स्थान पर अनुराग से ओतप्रोत हैं और वह भी रति भाव प्रधान श्रृंगार रस में डूबी हुई, किंतु अश्लील नहीं है। उनकी मूर्तियों के पात्र चाहे 2.5 सेंटीमीटर के हों या 2.5 मीटर के, अंग विन्यास और धार कोण की सूक्ष्मता तथा हाव भाव दोनों में एक जैसे ही रहते थे। महापात्र ने सांसारिक कला परंपराओं का निर्वहन करते हुए समयानुसार अपनी विशिष्ट शैली विकसित की थी। लखनऊ के कला महाविद्यालय के प्रांगण में स्थित उनकी कृतियों में यह 2 विशाल प्रतिमाओं का प्रमुख स्थान है। ये दोनों ही नारी के शाश्वत सौंदर्य को दर्शाती हैं और कहीं न कहीं श्री महापात्र के दैवीय सौंदर्य के सच्चे साधक होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। उनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में नायिका, माँ और शिशु, पार्वती गणेश, पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शंकर जी आदि प्रमुख हैं। श्रीधर महापात्र पारंपरिक और यथार्थवादी शैलियों के लिए महान पोषक थे। सुखबीर सिंह सिंघल का जन्म 14 जुलाई 1914 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था। सुखबीर सिंह ने 1936 ईस्वी में कला महाविद्यालय लखनऊ से कला की शिक्षा प्राप्त की और अपना कार्य क्षेत्र प्रयागराज को बनाया। सुखबीर सिंह सिंघल ने 1938 में प्रयागराज में कला भारती नामक संस्था की स्थापना की। 1957 ईस्वी में इस कला भारती का नाम बदलकर कला भारती परिषद कर दिया गया। 1942 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के विवाह का भारतीय शैली में निमंत्रण पत्र सुखबीर सिंह सिंघल से तैयार करवाया था। सुखबीर सिंह की लिखी पुस्तकें हैं भारतीय चित्रकला पद्धति और एवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट। सुखबीर सिंह लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रोफेसर और फिर 1967 में प्राचार्य भी बन गए। सुखबीर सिंह सिंघल ने वॉश पेंटिंग में नवीन तकनीक का प्रयोग कर पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। श्री सिंघल ने चित्र श्रृंखलाओं में धार्मिक आख्यानों के अतिरिक्त सामाजिक व राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक गांधीवादी दर्शन देखा जा सकता है।
एक चित्रकार के रूप में सिंघल ने ऐसे विषयों को महत्व दिया जिससे अधिकसंख्य भारतीय जनमानस का जुड़ाव तथा राष्ट्रीय भावना का बोध हो। उनकी सभी कृतियां राष्ट्रीय व सांस्कृतिक भावना से ओतप्रोत हैं। सुखबीर सिंह सिंघल की भारतीय दर्शन से ओतप्रोत श्रृंखला जीवन सरिता में एक ऐसे दर्शन को चित्रित किया गया है जो मानव की उत्पत्ति से उसकी मृत्यु तक की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालता है। सिंघल ने सदैव चित्रों का आकार बड़ा और आकृतियों को एक साथ समायोजित करना चाहा है। वास्तव माध्यम में सुखबीर सिंह सिंघल के प्रमुख चित्र इस प्रकार हैं: सहयोग, प्रथम मिलन, निशा निशापति, संघर्ष, मानभंजन, जीवन सरिता, विसर्जन, समाजसेवी, कर्णधार, फुटपाथ पर, खून पसीना, सूदखोर, दिन भर परिश्रम के बाद, लक्ष्यबद्ध अर्जुन, वासुदेव का असमंजस, शोभिका आदि। सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बावरिया नामक गांव में हुआ था। हैदर रजा ने 1939 ईस्वी में नागपुर कॉलेज ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त की। फिर वे कला की शिक्षा के लिए 1942 में मुंबई गए और जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। रजा 1947 में मुंबई से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। इस ग्रुप का नेतृत्व FN सूजा ने किया और उसके अन्य सदस्यों में आरा, हुसैन, गाड़े तथा बाकरे थे। सूजा को 1950 में फ्रांसीसी सरकार की फेलोशिप मिल गई और वे पेरिस कला अध्ययन के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने वैन गॉग, सेंजा और गोगा के कला कार्यों को देखा, सीखा और फिर कार्य करने लगे। धीरे धीरे रजा का नाम यूरोप में प्रसिद्ध होने लगा और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रदर्शनियों में शामिल होने लगे। 1956 में रजा को फ्रांस की सरकार ने प्रिक्स डे ला क्रिटिक का सम्मान दिया। सैयद हैदर रजा का पेरिस के गोरबियो में स्टूडियो था। वर्ष 1981 में भारत सरकार ने रजा को पद्मश्री से अलंकृत किया। 1992 में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान भी प्राप्त किया। फिर वर्ष 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 में फ्रांस की सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डी होनूर यानी लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। सैयद हैदर रजा ने रंगों को एक नया व्याकरण दिया और रेखाओं को एक नया अर्थ। रजा आज के कला संसार में दार्शनिक कला चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। आरंभ में उन्होंने जल रंग में कार्य किया था, फिर बाद में तैल रंग में चित्रण करने लगे। रजा का चित्र संसार भारतीय परंपरा का विस्तार है, जिसमें शैल चित्र परंपरा और तांत्रिक कला पद्धति का समन्वय भी है। रजा ने अपनी कला की शुरुआत प्रकृति आधारित दृश्य चित्रों से की थी, जैसे कि सेरीग्राफ, चौपाती, जमीन, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, कश्मीर की एक गली इत्यादि। रजा के बहुत से चित्रों में हिंदी कविताओं की पंक्तियों का प्रयोग हुआ है। रजा के प्रसिद्ध चित्रों में शामिल हैं बिंदुनाथ, प्रकृति, गैस्टेशन, कुंडली, संसार, तनाव, ब्लैक सन, सिटीस्केप आदि। सैयद हैदर रजा का निधन नई दिल्ली में 23 जुलाई 2016 को हो गया। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए समकालीन कलाकारों के साथ। इस वीडियो के बारे में अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से ये चैनल देख रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।